ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। जय जिनेन्द्र। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, जो योगा इंस्ट्रक्टर है, हमारी सुशीला जी कौशिक फ्रॉम पनवेल नवी मुंबई, और बहुत अच्छे क्लास इन्होंने इसके पहले भी लिए हैं। तो मैं तहे दिल से राजू डांगे त्रिवेणी संगम की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के हमारी सुशीला जी का हम स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम 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 टू दिस त्रिवेणी संगम। सुशीला जी कौशिक पतंजलि योगा इंस्ट्रक्टर है। 25 साल से इस मेडिटेशन और हीलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कैटरिंग का बिजनेस चलाती है। राइटिंग स्टोरीज एंड भजन है इनका हॉबी है, तो इसलिए एक आधा भजन भी वो बातों बातों बिल्कुल क्लास के समय सुनाएंगे शॉर्ट में। तो मैं उनका पुनश्च हार्दिक स्वागत करता हूँ त्रिवेणी संगम में। और जो भी हमारे साधक देश प्रदेश से जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एमपीके फिटनेस क्लासेस के फाउंडर हमारे महाराष्ट्र रत्न आनंदमल सेठिया सर कुछ बात करेंगे, उसके बाद में सुशीला जी शुरू करेंगे। आनंदमल सेठिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने बताया, सुशीला जी कौशिक एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है, पहले भी आपने सेशन लिए हुए हैं। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से सुशीला जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारा जो निरंतर प्रयास कंटिन्यू चल रहा है, डांगे सर, मैं और अलका जी तीनों मिलके त्रिवेणी संगम का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार, और इसके रिजल्ट भी बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। सुबह सुबह उठ के 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना कई लोगों के जीवन की दिशा को बदल चुका है। सुबह 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 जल्दी उठने की आदत उन्हें लग गई है, और जल्दी उठने से बीमारियां अपने आप ठीक हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे तो आधी बीमारियां हमारी ठीक हो सकती है, हम सब जानते भी है। लेकिन कुछ आलस बस, प्रमाद बस हम कर नहीं पाते थे। जो हमारे साथ साधक जुड़ रहे हैं उनको बहुत लाभ भी हो रहा है। और योग और प्राणायाम की क्लास जो हमारी निरंतर चल रही है, इसके तो लाभ अगर हम गिनना चाहें तो लिखते जाए कितने कितने लाभ इससे हमें मिल रहे हैं। तो आप जैसे हमारे ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़ के हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक आदमी की बस की बात नहीं है। देखिए, इसमें अच्छे अच्छे ट्रेनर, अच्छे प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तभी ये हमारा कार्यक्रम इतने शानदार तरीके से आगे चल रहा है। और आज त्रिवेणी संगम का एक नाम हर किसी के जबान में आ गया, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, तीन संस्था एक साथ मिलकर आज इतने दिनों से हम साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं सभी पुनश्च आप सभी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और इसी तरह ये हमारी यात्रा निरंतर चलती रहे, और हमारा जो परिवार है दिनों दिन एक्सपांड होता जा रहा है। रोज नए नए सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरी दुनिया से। तो ये गुरु कृपा से ये कार्यक्रम हमारा ऐसा ही चलता रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अब मैं सुशीला जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर, आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत योग करेंगे, फिर उसके बाद में प्राणायाम और भजन के साथ में ही अंदर, उसके साथ में ही हम मेडिटेशन के अंदर जाएंगे। बिल्कुल इतना अच्छा मेडिटेशन होगा और इतना अच्छा हीलिंग पावर पता चलेगी कि हमारे को खुद अपने ऊपर हीलिंग फील होगी कि हाँ, किस तरह से हम धीरे धीरे करके मेडिटेशन में जा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी सीखी है मैंने अलग अलग टाइप की मेडिटेशन विद्याएं, लेकिन
फर्स्ट स्टेप जो होता है उससे जो इजी होता है ना सहज योग के थ्रू, उसके साथ में कैसे ध्यान में आम इंसान एक बिल्कुल सहज रूप से कैसे ध्यान में जा सकता है, उसके अलावा नहीं तो बाकी बहुत सारी 10 महाविद्याओं की शक्तियां और नवग्रह की साधना, ओरा हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग, रुद्राक्ष हीलिंग और अपना श्री विद्या और संजीवनी जो महाविद्या है वो, तो ये बहुत सारी अलग अलग दीक्षाएं शिक्षाएं सीखी है मैंने, तो उनके ऊपर बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन जो सबसे आसान है वो धीरे धीरे भजन के दौरान कैसे हम हीलिंग लेते हुए अपने को ध्यान में पाएंगे, आज वो उस ढंग से देखेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा खड़े होके थोड़ा बहुत योग एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि योग के बिना ना शरीर अकड़ जाता है और शरीर अकड़ने से ध्यान नहीं लगता है, ध्यान तो थोड़ा फ्री होना जरूरी है। चलिए ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे एक एक करके, इस तरह से एक एक हाथ को ऊपर, एक एक पैर को भी ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरा हाथ ऊपर और पूरा पीछे से टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको तेज गति से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 जाएंगे, जैसे कि आजकल के पेन बना देता है, गले में थायराइड, कंधों में इस तरह से बना रहता है। तो कंधों में जो वो सर्वाइकल का पेन किस तरह से ठीक करें, दोनों हाथों को सामने, पूरा पीछे बिल्कुल आगे, कंधों पे पूरी तरह से लंबी सांसों के साथ सांस अंदर जाए अच्छी तरह से। इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर नीचे, वो रहती है और गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में अकड़न रहती है, वो सब के लिए। फिर जिनको कमर में दर्द रहता है, दोनों हाथ इस तरह से रखें और पहले में देखें तो कमर का दर्द ठीक होने लगता है। दोनों ओर से 1 3 बार जोर जोर का सांस लेके पूरी तरह से सांस को भर लेना है। फिर सामने बाहर निकालें। 1 1 2 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1 2 3। इस तरह से दोनों हाथ कमर के ऊपर ले आएंगे अब से, और नीचे की ओर इस तरह से कमर का दर्द अच्छे अच्छे सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 2 3 4
14, 15, 16, 18, 19, 20। अभी क्या है, जैसे घुटनों में दर्द रहता है और कमर में, यही सब चीजें दर्द रहते हैं, हर किसी को दर्द रहता है। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर देंगे, सब छोड़ देंगे, सांस बाहर निकालेंगे और पूरा इस तरह से पीछे की ओर, चेस्ट पूरा आगे की ओर, जैसे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। पैरों को थोड़ा पास में लाएं और इस तरह से घुटनों को धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आए। घुटनों को मोड़े, क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है लोगों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से दोनों हाथों को पूरा कंधे और कमर के बीच जो भी अकड़ है उसको ऊपर में, और किसी तरह से खड़े होकर पूरा बस तेज गति के साथ में, जिसको आराम से तेज गति के साथ में करने की आदत हो भस्त्रिका, वो तेज गति से करें, थोड़ा हल्का एडी उठा ले, नहीं तो धीमी गति से भी कर सकते हैं। एक बार हम देखेंगे कि कौन से सूर्य नमस्कार में कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं अच्छी तरह से, जो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करे, जो हमारे पेट के अंदर इफेक्ट करे, जो हमारे को घुटनों में, हमारे जो वेरिकोज वेन है, चलिए देखते हैं। सांस लेंगे और लंबे गहरे सांस शांति के साथ में सूर्य देव का आवाहन करेंगे। सांस ले और निकालें। दोनों हाथों को ऊपर लेके इस तरह से खड़े हो जाएं, भस्त्रिका प्राणायाम करें। थायराइड ठीक होता है, लंग्स हमारे सुधरते हैं, हवा जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो कई गुना ज्यादा जाती है, क्योंकि चेस्ट है हमारी वो फूलती है और फूलने से ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा अंदर जाती है। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपने पैरों के पास में रखें और इस तरह से जब हमारा पेट दबा हुआ होता है तब हम कपालभाति कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। कुछ ही सूर्य नमस्कार में हर एक अंग पे प्रेशर फील होगा, हर एक अंग के ऊपर लगेगा कि ये सही काम कर रहा है, और ये हमारे को जहाँ खिंचाव महसूस होना चाहिए वहां पे हो रहा है, जहाँ पे दबाव महसूस होना चाहिए वहां पे दबाव महसूस हो रहा है। कपालभाति करते रहिए। जब हम इस तरह से
झुक जाते हैं तो हमारा पेट तो दबता ही है, हमारी जो पैर के पीछे की नसें हैं, जो जिसको वेरिकोज वेन की दिक्कत है या फिर जिसको पैरों में दर्द रहता है, पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है या बैठे बैठे चेयर पे काम करना पड़ता है, उनके लिए एकदम अद्भुत आसन है ये। और उसके साथ में जो प्राणायाम को जोड़ देते हैं तो वो कहीं कई गुना ज्यादा फायदा देता है। इस तरह से दक्षिण अश्व संचालन आसन, ये हम जो सूर्य नमस्कार में करते हैं, पैर को पूरा आगे और लेफ्ट वाला पैर पीछे ऊपर की साइड में देखते हुए फिर से हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे इसी में। जब भस्त्रिका और कपालभाति की टक्कर आपस में होती है, एक बार वो एक बार वो बैक टू बैक, तो ज्यादा लाभ मिलता है प्राणायाम में। चलिए पर्वतासन, पर्वतासन करेंगे और कपालभाति के साथ में पूरी एड़ी जमीन से टच होते हुए जितना आप पेट की ओर देखेंगे, नाभि की ओर देखेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा करेगा। जितना हम अपने आप को नाभि की ओर, अपर बॉडी को खींचेंगे अंदर की ओर, उतना ही पैरों के अंदर, कमर के अंदर सब तरह के दर्दों में आराम मिलेगा। अभी हम करते हैं साष्टांग नमनासन। इस तरह से पेट को ऊपर रखिए, उठा के नाभि को ऊपर रखिए, ठोड़ी और छाती, घुटने जमीन के ऊपर। और ये 6 नंबर पे आता है सूर्य नमस्कार में, और इसमें हम कपालभाति करेंगे। जो हमारे पेट के नीचे नीचे की साइड से एक्सरसाइज होती है उनमें हम कपालभाति करते हैं, और जिसमें हमारा अपर बॉडी ऊपर उठता है उसमें हम अ, भस्त्रिका करते हैं। तो इनसे ज्यादा लाभ होता है क्योंकि हमारी चेस्ट जो है उसको खिंचाव महसूस होने का मौका मिलता है, उसको बढ़ने का मौका मिलता है, एक्सपेंड होने का मौका मिलता है। तो कपालभाति करते रहिए इसमें। जब हम पेट को ऊपर करके इस आसन के अंदर कपालभाति करते हैं तो हमारी जो आते हैं, हमारी जो पैनक्रियाज है, उनको, जो हमारा लीवर है और हमारी किडनी है, उनको ज्यादा मात्रा में हिलने को मौका मिलता है। तो हम ज्यादा मात्रा में हिलने का मौका मिलता है तो जल्दी हर चीज में लाभ होने लगता है। अभी 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, सॉरी, भुजंग आसन करेंगे इस तरह से। भुजंग आसन में देखिए पेट में खिंचाव आया हुआ है, और ये सब आप लोग करते ही होंगे हर रोज, कोई नई चीज नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा जानकारी देने के लिए कि क्या चीज में क्या लाभ होता है और कौन से चीज में कहाँ पे इंसान को पेन होता है, और वो पेन को ठीक करने के लिए किस तरह से हम एक प्रयास करते हैं थोड़ा अलग। इस तरह से हम भुजंग आसन में आएंगे और भस्त्रिका करेंगे, क्योंकि हमारी छाती जो है वो फैल जाती है इस टाइम पे, तो लंग्स के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है।
जब हमारे हाथों पे दबाव पड़ता है, कंधों का दर्द ठीक होता है। जब हमारी कमर पे दबाव पड़ रहा है तो कमर का दर्द ठीक होता है, और हमारे छाती में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, और हमारा गला इस तरह से पीछे की ओर झुका के रखते हैं। तो देर तक रुका के रखने से थायराइड की ग्रंथि जो है, वो चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों में लाभ मिलता है। दोनों ही नसों को, मतलब दोनों ही, वो जो एक ही ग्रंथि होती है, वैसे कभी वो बढ़ाने लगती है, कभी वो घटाने लगती है, वो जो है ठीक रहती है। वापिस पर्वतासन में आएंगे सभी लोग। पर्वतासन में फिर से हम कपालभाति करेंगे। एक सूर्य नमस्कार में ही शरीर शरीर जो है इतना फ्री फ्री फील करता है, और पसीना खूब पसीना आता है। जब हम कपालभाति और भस्त्रिका की टक्कर देते हैं आपस में बैक टू बैक, कोई भी प्राणायाम और बैक टू बैक नहीं कर सकते, सिर्फ यही दो प्राणायाम जो कि हम एक के बाद एक कर सकते हैं। कभी मन करे कपालभाति करो, कभी मन करे भस्त्रिका करो, फिर वापिस से कपालभाति करो, फिर वापिस से भस्त्रिका करो, करते रहिए। वाम अश्वसन चालनासन, लेफ्ट पैर आगे की ओर और राइट पैर पीछे की ओर। फिर से हमारा चेस्ट जो है इसमें ऊपर रहता है, तो हम इसमें फिर से भस्त्रिका करेंगे। जब हम इस तरह से वाम अश्वसन चालनासन में काफी देर तक बैठे रहते हैं, तो हमारा जो पीछे का पैर है, जो हमारी थाई है, हमारी हिप जॉइंट है, उनके अंदर जो भी पेन किसी को रहता है वो फ्री हो जाता है, वो दर्द हट जाता है वहां से। चलिए अभी आएंगे इस तरह से पादहस्तासन में। पादहस्तासन में जब हम आते हैं, पूरा नीचे की ओर सिर्फ जितना घुटनों की तरफ ले जा सकता है उतने ही ले जा सकते हैं, उतना ही लेते जाएं, और कपालभाति करें, क्योंकि पेट का हिस्सा दबा हुआ है, तो कपालभाति इसमें लाभ करता है। पादहस्तासन में जो भी इंसान जितना भी देर रुक सकता है उतना देर उसको रुकना चाहिए, क्योंकि पादहस्तासन में पैर की एड़ी से लेके कमर तक की जितनी नस नाड़ियां हैं वो सब स्वस्थ होती है, उन सबको अत्यधिक लाभ मिलता है। ये देखिए, कई लोग बोलते हैं ना कि मोटे होने से हाथ नीचे नहीं पहुंचते, लेकिन नियमित अभ्यास से हाथ पूरा जमीन पे, पूरा हथेली टच हो जाती है। उससे कुछ नहीं, मोटे पतले होने से कुछ नहीं। मुझे लोग ऐसा पूछते हैं कि योग कर रहे हो तो भी पतले नहीं होते, चलिए ऊपर की ओर हाथ। लेकिन योग का मुझे ये फायदा है, एक तो मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, पूरा दिन कुछ ना कुछ खा के टेस्ट करते जाओ, उससे थोड़ा फायदा कम होता है। ऊपर से हम इतने एक्टिव रहते हैं कि 24 घंटे में से मैं 16-17 घंटे काम कर सकती हूँ। ये फायदा होता है योग का। ऊपर की ओर हाथ, भस्त्रिका का प्राणायाम करते रहेंगे। और धस्तासन में भस्त्रिका। जिनको हाथों में झंझनाहट रहती है, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमारे हाथ पूरा सुन्न हो जाता है और यहाँ से ऐसे
मूंगी जैसा, चींटी जैसा चलता है, तो उसके लिए इस तरह से और भस्त्रिका प्राणायाम करने से पूरा हाथों की जो नस नाड़ियां ब्लॉक हो गई है वो ठीक होती हैं। और इस तरह से 5-10 सूर्य नमस्कार कर लिए जाएं तो हाथों को नीचे जोड़ के रखेंगे इस तरह से, और हम नॉर्मल सांस लेंगे, लंबे लंबे गहरे गहरे। पूरा शरीर का जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाती है, ऊपर से पूरे शरीर में एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। लंबे सांस लेते जाइए और सुनते जाइए। इस तरह से सांस लेना है, इस तरह से पूरा सांस बाहर निकालना है। पूरा सांस लें, पूरा सांस बाहर निकालें। अगर 10 बार इसी तरह का सूर्य नमस्कार कर लिया जाए तो और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। शरीर में जितने विटामिन मिनरल और जितने भी हमारे विटामिन डी वगैरह जो बोलते हैं ना कम हो गया है, विटामिन B12 कम हो गया है, ये 10 सूर्य नमस्कार इस तरह से करने से हर रोज कोई भी तरह का विटामिन और ये सब चीजों की कमी नहीं रहती है। ऑटोमेटिक शरीर अपने आप ही बनाना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा बैठेंगे, उनको कैसे फ्री कर सकते हैं उनको एक दो और एक्सरसाइज बताऊंगी, उसके बाद में हम आज जिस काम के लिए आए हैं मेडिटेशन वो करेंगे, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है। चलिए इस तरह से आएंगे हम, एक पैर आगे, इस तरह से एक घुटना आगे की ओर और एक पैर पीछे की ओर। पूरा सांस लेंगे और रुकेंगे, होल्ड रखेंगे सांस को, अंदर ही सांस भरेंगे जितनी देर तक खुद की कैपेसिटी है उसके हिसाब से होल्ड रखेंगे। सांस जब बंद होके अंदर की ओर रहता है तब वो अपना काम अंदर के अंगों पे कर रहा होता है। चलिए दूसरा पैर, सांस लें, हर चीज में सांस की वैल्यू ही सबसे ज्यादा है। एक जीवंत व्यक्ति, जीवंत जीव के अंदर सांस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, लेकिन हम भूल गए कि सांस किस तरह से लेना है। सांस को लेके रोक के रखिए थोड़ी देर के लिए अंदर, वो अपने अंग जो अंदर वाले हैं जो काम नहीं कर रहे सही ढंग से वो उनके ऊपर काम करता है। इस तरह से बैठ जाइए, बैठने के बाद इस तरह से बैठेंगे और बिल्कुल इस तरह से जाएंगे, पैर का पंजा पकड़ते हुए पूरा अपना बैक है जो उठना चाहिए, उठेगा तो हमारे ये सारे जो अंग है पेट के और हिप के वो सब अंग जो है वो हिलेंगे डुलेंगे मुड़ेंगे, तो यहाँ का जो स्टिफनेस है, यहाँ का जो दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस तरह से सामने से करके दिखाती हूँ, शायद मेरा पैर दिख रहा होगा। पैर को इस तरह से यहाँ से पकड़े और उधर से उठ जाए, ये हाथ पीछे की ओर जमीन पे टिका हुआ है, और इसी में आप कपालभाति कर सकते हो, इसी में आप भस्त्रिका कर सकते हो। दूसरी ओर से भी इस तरह से देखिए, उठा हुआ शरीर इस तरह से ऊपर हाथ ले जा सकते हैं ताकि ये पूरा अंग जो है यहाँ के वो फ्री हो जाए। अभी फास्ट किसी को फास्ट गति से करेंगे, इस तरह से एक बार यहाँ से उठाएंगे, एक बार इस तरह से अपने हिप को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप कितना भी कर सकते हो उसको, 100 200 50 60 जितना आपको मर्जी। दोनों पैरों को इस तरह से करके बैठेंगे और इस तरह को इससे करके बैठने के बाद पूरा सांस लें और एक साइड का पूरा हिस्सा जा सकते हैं, कान को जमीन से टच करने की कोशिश, इस तरह से दोनों ओर से। फास्ट भी करेंगे इसको, सांसों के साथ में लंबी गहरी सांसें लेना। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलें और इस तरह से सांस लेते हुए पूरा अपने पैरों को अपनी ओर खींचे और रुके। सांस को छोड़ते हुए रुके। बाहर जितनी देर सांस को रोक सकते हैं उतना रोके। कमर के लिए और घुटनों के लिए, घुटनों के पीछे की नसों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को साइड में से बाहर निकालें। ये सिर्फ एक एक अभ्यास बता रही हूँ मैं, पूरी तरह से करा नहीं रही हूँ। कराने के लिए ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कई कई देर तक कई कई बार करना पड़ता है। 2-3 और ऐसी समस्याएं हैं जो कि लोग, हर इंसान उनसे जूझ रहा है। कौन सी? एक तो साइनस बहुत सारे लोगों को है, माइग्रेन बहुत सारे लोगों को है। तो जब हम साइनस की बात करते हैं तो पॉइंट है, और एक बात की वजह से रहती है लोगों की, उनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जब हमारे अंदर साइनस बढ़ जाता है, सांस की क्रियाओं पे ध्यान दें और सांस को अंदर हल्का हल्का रोकने का, बाहर रोकने का प्रयास करें। फिर उसके बाद में नाक के एकदम बीच में, या नाक की जो दीवार समझो, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर है, उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे बीच में दबाएं। अगर वहां पे दर्द फील होता है तो साइनस का आपको हल्का फुल्का असर, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाना, उस टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे दर्द है तो जब तक वो दर्द खत्म ना हो जाए ना, रोज रोज उसको दबाएं, उसको खत्म कर लें तो वो ठीक हो जाता है। उसके बाद में जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, ठोड़ी के एकदम बीच में यहाँ पे दबाएं। और जिनका पेट साफ नहीं होता है ना, पेट साफ हो तो जाता है, अक्सर सबका पेट साफ होता है, लेकिन कम होता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि हमारे को अच्छे से नहीं हुआ है, उनको क्या लगता है कि हमारे अंदर थोड़ा रह गया है, थोड़ा और पेट अच्छे से साफ होता तो हम और स्वस्थ फील करते। उसके लिए एकदम अचूक उपाय है, मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया और जब से किया तब से उसका लाभ ही मिल रहा है। ये हमारी सूर्य नाड़ी की उंगली है, जो छोटी वाली है, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर को, सूर्य जो नाड़ी जहां से यहाँ से पिघला है हमारे शरीर में, ईड़ा इधर है, ठंडी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, सूर्य को सूर्य से दबाएं इस तरह से। सांस लें थोड़ी देर बैठ के, पानी पी के, और बैठ के, या फिर आप टॉयलेट सीट पे बैठेंगे तो भी आप इसी को बैठे बैठे पकड़े पकड़े बैठे रहें, एक ही नाक से सांस लेते जाएं। आप देखेंगे इस तरह से करने से पहले दिन से ही आपको ये लगेगा कि मेरा पेट पूरी तरह से खाली हो गया है। और जब पूरा पेट खाली होना शुरू हो जाता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे करके, परत दर परत, स्टेप बाय स्टेप स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो ये उसका है। और जैसे कि मैं बता रही थी, सब लोग मुझे बोलते रहते हैं इतनी मोटी, तो फिर मोटी है तो कुछ नहीं, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मोदी जी के बारे में सुनते हैं ना, उन्होंने आज तक एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। तो उसी तरह से मैंने पिछले 5 साल में अपने कैटरिंग सर्विस के इसमें एक भी छुट्टी नहीं ली। भले ही हम उनके समान तो नहीं हो सकते, हम तिनका हैं और वो पहाड़ है, वो बात नहीं है, फिर भी। और मैं अक्सर हमारे घर के आसपास में लोगों को देखती हूँ, हर तीसरे दिन उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार और गैस की प्रॉब्लम ये सब हुए रहती है। मुझे भगवान की दया से सर्दी खांसी बुखार कम से कम भी 8-10 साल से नहीं हुआ है। मेरे को ये चीज का लाभ मिलता है योग में। तो वो सब के लिए आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान दें। श्वास ही ब्रह्म है, श्वास ही भगवान है, श्वास ही हमारी जीवन रक्षक है, वही सब कुछ है। अगर हम श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे करके ध्यान में जाते जाएंगे। पहले आप भजन को गाने का तरीका क्या होता है, भजन को जब हम गाते हैं अपने मुंह से अपने कानों तक वापस अपनी आवाज आनी चाहिए। जब भी हम इस तरह का नाद उत्पन्न करते हैं अपने आसपास के ओरा में, तो हमारा जो है माइंड जो है वो शांत होता है, और माइंड शांत होता है तो वो ब्रह्म की ओर बढ़ता है, और वो हमारा जो
हीलिंग पावर बढ़ा देगा अपने आसपास के ओरा में, और हीलिंग पावर बढ़ते ही हमारा ध्यान एकदम इजी तरीके से लग जाएगा। सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। पूरा श्वास अंदर जाए, पूरा श्वास बाहर आए। पूरा श्वास अंदर जाए, पूरा श्वास बाहर आए। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं ना, हमारे रीढ़ की हड्डी का निचले हिस्से से लेके सिर के की चोटी तक हम इस तरह से महसूस करें कि श्वास तो हमारे अंदर उतर रहा है, लेकिन रीढ़ की हड्डी से कुछ ऊपर उठ रहा है। इस तरह का फील जब करने लगोगे आप, तो आपको ध्यान में पहुंचने में बहुत इजी हो जाएगा। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, फील कीजिए, और इस तरह से फील कीजिए कि रीढ़ की निचले हिस्से से जो मूलाधार चक्र है उससे कुछ उठ रहा है ऊपर। और जब आप इस तरह का फील करने लगोगे, तो वो जो सुषुम्ना के अंदर हमारे कर्म जो इकट्ठा हो गए हैं, जो रुके हुए हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो हमें जिस चीज जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं करने दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जल के भस्म होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो ऊपर उठने लगेगा, आप अभी अपने अंदर, शरीर के अंदर, जो भी मैं बोल रही हूँ ना, हीलिंग शुरू हो गई है। आप है ना, अपने अंदर एक हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी, ऐसे जैसे कि हमें अचानक से कोई ठंड लग जाए या फिर कोई डरा दे तो हमारे रोए रोए खड़े हो जाते हैं ना शरीर के। उस तरह की शक्ति आप अभी के अभी फील कीजिए, तो उस तरह से फील होना शुरू हो जाएगा। तो हम जैसे ही श्वास को अंदर लेते हैं, श्वास के ऊपर ध्यान है हमारा, और श्वास के साथ में ही जो भी आपका गुरु मंत्र है उसको आप अंदर लेके जा रहे हैं श्वास के साथ में, और रीढ़ की हड्डी से सोच रहे हैं कि ऊपर उठ रहा है। ये क्रिया योग में सिखाया गया हमें। क्रिया योग जो हमारे कई लोग क्रिया योग के बारे में जानकारी देते लेते हैं, जिनके लाहड़ी महाशय करके एक बहुत ही ज्यादा फेमस है, उनकी आप जीवनी सुनेंगे तो वो क्रिया योग के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं उसको मैं वो सिखा रही हूँ कि प्रैक्टिकल में क्रिया योग क्या होता है। तो हम जैसे सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी से फील करो कि ऊपर की ओर कुछ उठ रहा है। जैसे उठने लगेगा, हर एक चक्र के ऊपर हल्का सा रुकेगा, हल्का सा आप धीरे 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 करके एक एक चक्र के ऊपर वो ग्रंथि जो है वो खुलना शुरू होगी। जैसे बीच में से सुषुम्ना जाती है, साइड में से, यहाँ से मूलाधार से, इस तरह से जब ईड़ा और पिंगला उठती है, दूसरे चक्र पे जब वो क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो दूसरा चक्र वहीं पे प्रकट होता है, उसको बोलते हैं स्वादिष्ठान। फिर तीसरी बार फिर वो आगे जाके मिलती है मणिपुर में, फिर वापस वो जाके मिलती है अनाहत में। इसी तरह से अपने जो सातों आठों चक्र है उसके ऊपर, जैसे हम नवरात्रि साधना करते हैं जब हम, तो नवरात्रि साधना में हमारे 9 दिन में हर एक चक्र के ऊपर हम हर दिन ध्यान करवाते हैं, और उस चक्र पे ऊपर उसी देवी का मंत्र का जाप करते हैं घंटों तक, और वो चक्र जो है बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है। खुद फील होता है कि वहां पे वाइब्रेशन हो गई है, वहां पे कुछ चीटी जैसा चल रहा है, वहां पे कुछ अलग, कभी गर्मी सर्दी का एहसास एक दिन पहले सिंगल डे से शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में जब हम 7 चक्र हमारे कवर हो जाते हैं, 2 चक्र जो है हमारे, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर यानी कि ओरा शरीर के अंदर होते हैं। तो एक यहाँ पे 4 4 उंगल ऊपर, फिर उसके ऊपर 4 उंगल ऊपर, 9वें दिन तक। तो इस तरह से हम 9 दिन का नवग्रह नव दुर्गा जी का जो है वो ध्यान करते हैं, और हर एक चक्र को एक्टिवेट करते हैं। अभी हम छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि किस तरह से हमें सांस लेना है, सांस लेने की क्रिया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से भजन को फील करेंगे, इस तरह से लगेगा कि हम गा रहे हैं, तो वहीं से धुन उठ रही है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद
बोल। नित्यानंद गोरखनाथ साईनाथ बोल। ओम गुरु जय गुरु, जय जय गुरु बोल। नित्यानंद गोरखनाथ साईनाथ बोल। ओम गुरु जय गुरु, जय जय गुरु बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। फील कीजिए शक्ति को। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आपके ओर आ रही हैं, आपके सिर के रास्ते से होते हुए पूरे शरीर के अंदर जा रही है। इसमें हमारे सिद्ध लोगों का, सिद्ध गुरुओं का आवाहन कर रही हूं मैं। सिद्ध गुरुओं को अपने पास बुला रही हूँ ताकि आप सब के को भी उस उनकी सबकी शक्तियां फील हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। नित्यानंद गोरखनाथ साईनाथ बोल। ओम गुरु जय गुरु, जय जय गुरु बोल। नित्यानंद गोरखनाथ साईनाथ बोल। ओम गुरु जय गुरु, जय जय गुरु बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ फील कीजिए कि शक्ति आपके और ऊपर तेजी से बरस रही है। आपका शरीर कुछ भी हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, हिल डुल रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ठंडी गर्मी का या फिर कुछ आंसू आ रहे हैं, आपको हल्का सा रोने जैसा मन हो रहा है,
तो वो भाव प्रकट होता है अंदर से, और जिसके अंदर भाव प्रकट हो गया वही सबसे बड़ा ध्यान कर सकता है, क्योंकि जब हम भाव के अंदर होते हैं तो भगवान के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। तो उनकी हीलिंग शक्तियां, उनकी पावर, उनकी जो शक्तियां हैं वो हम तक डायरेक्टली पहुंच रही होती हैं। तो कभी कभार ऐसा भाव आ जाए तो भगवान के सामने थोड़ा हल्का रो देना चाहिए, थोड़ा हल्का सा अपने ऑटोमेटिकली आंसू आना शुरू हो जाते हैं जब हम भाव में होते हैं। लेकिन एक चीज उसमें बहुत अच्छी होती है कि जब हम ऐसे रो रहे होते हैं जीवन के इसमें कभी कभार, तो हमारी नाक बंद हो जाती है। जब हम भगवान का के भाव में रोते हैं तो हमारी नाक बिल्कुल खुली रहती है, सांस की क्रियाएं एकदम एकटक होके चलती रहती है, और हमारा जो ध्यान है वो निरंतर गहराइयों को छूता रहता है। श्वास के ऊपर ध्यान देके मूलाधार के ऊपर ध्यान करेंगे। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो हमारी शिवलिंग के रूप में ऊपर 3.5 कुंडली लगा के एक सर्प के रूप में बैठी हुई विराजमान है। जैसे जैसे सुषुम्ना के साथ में, श्वास के साथ में हम उसको ऊपर उठाते हैं तो हमारे सहस्त्रसार में शिव के साथ ऊपर तक मिलने का प्रयास करती है, और हम उनके मिलने का एक जरिया बनते हैं। तो हमारी हर एक ग्रंथि खुलती जाती है, और जब हमारी हर एक ग्रंथि, हर एक कर्म बंधनों की परत हटती जाती है, तभी हम उनके लिए रास्ता बनाते रहते हैं। तो रास्ता बनाते हैं तभी उनका मिलन होता है, और हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, हर दिन प्रयास नहीं करेंगे कि छोटी छोटी गलतियों को हम दोबारा ना करें, दोहराएं ना, जो तो कर्म बनने बंद हो जाएंगे, और जो पहले के कर्म हैं सुषुम्ना के अंदर हजारों जन्मों के बैठे हुए हैं वो सब कटना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, और हमारी संपत्ति की भी उन्नति, हर चीज की उन्नति होना ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारे रिश्तों की उन्नति, जो आजकल रिश्ते बिखरे हुए हैं, तो इस तरह से श्वास के ऊपर ध्यान रखें। जो मैं बोलूं सिर्फ उसी को सुने, और श्वास को बिल्कुल ना भूलें। स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर आए, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए मूलाधार और हमारा जो यूरिन वाला मसल है उनको थोड़ा हल्का ऊपर की ओर खींच लें, ताकि उनको खींचने से इस तरह से हम ब्रह्मचर्य के पालन करने में थोड़ा सा ज्यादा अग्रसर होते हैं उस साइड में। तो हम थोड़ा ऊपर की ओर खींचे एनल मसल को और यूरिन मसल को, दोनों को। तो उसको इस तरह से रोक के श्वास लेके हम पूरा श्वास को स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर, नीचे से भी जब बंद होगा ऊपर से भी बंद होगा, श्वास वहां पे रुकेगा। तो श्वास वहां पे रुकने के साथ ही चक्र जो है एक्टिवेट शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक श्वास के ऊपर हम ध्यान देते हुए हर एक चक्र के ऊपर रोक रोक के कुछ कुछ देर के लिए श्वासों को हम नियंत्रण में करेंगे और चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। ये सिर्फ पहली सीढ़ी के बारे में मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप जिस क्लास में आते हो मैं उसको कई बार उनके बारे में देखती हूँ। बहुत सारे अलग अलग तरह के ध्यान सिखाते हैं लोग। आप लोगों को ये सब की बातों की नॉलेज तो पहले से ही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो आप लोग बहुत ऊंचे तक पहुंच गए हैं सीखने में, लेकिन सीख सीख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब हम आप एक ही चीज को सीख के 6 महीने उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप उसको अच्छे से जान पाएंगे। नहीं तो हम हर दिन एक नया योग, हर दिन एक नया प्राणायाम, हर दिन एक नया ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसीलिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। मणिपुर चक्र में आएंगे और हर एक चक्र के जो भी पेटल होते हैं वो टोटल मिला के मेरे हिसाब से 64 पेटल हैं। वो जो हम बोलते हैं ना कि 64 योगिनियां, 64 पेटल। तो वो 64 पेटल, हर एक पेटल की अपनी एक देवी होती है। जब हम 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं जिसमें
माँ तारा है, उग्र साधना रहती है। जो उसकी साधना करता है, अगर गुरु के बिना कर लिया तो वो समझो पागल होना उसका तय होता है। इतनी उग्र साधना होती है। जो हमारी महाकाली की साधना है वो भी थोड़ी उग्र होती है। जो हमारी तारा इसकी अपनी और भी जो 10 महाविद्याएं हैं वो सब की साधनाएं करते हैं। सौम्य साधनाएं करेंगे तो अच्छा है। अगर उग्र साधना में अगर हम जाते हैं तो हमारा बिना गुरु के हम उन शक्तियों को संभाल नहीं पाते हैं। तो हम गुरु की शरण में ही रह के इस तरह की साधनाएं करनी चाहिए। जैसे हमारा एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र है, उसके अंदर हमारी 4 पंखुड़ियों के कमल का फूल बताया गया है, आप सबको मालूम है उसके बारे में। और वो सब ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। उनके जो मेन जो मंत्र रहता है मूलाधार का, वो लम है। लम लम लम, वो एक बीज मंत्र है। और वो एक हमारा शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, हमारा जल तत्व है, इस तरह से अलग अलग तत्वों के मंत्र होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए हम बोलते हैं। फिर हमारे पेटल के मंत्र होते हैं। पेटल के मंत्र जो हैं वो हम वम, जैसे पहले पेटल का मंत्र है वम वम, इस तरह से जब हम वाइब्रेट करते हैं शरीर के अंदर, पेटल के अंदर, तो हमारी जो ऊर्जा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ने लगती है। और जब हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है तो चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे हमारा दूसरे पंखुड़ी का मंत्र है सम सम, जब हम इस तरह से वाइब्रेट करते हैं अपने शरीर के अंदर कंपन पैदा होती है, तो हमारे हर एक पेटल जो मुरझाए हुए हैं, वो सिकुड़े हुए हैं, जो बीमार पेटल्स हैं, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर से बैठे बैठे हमें अच्छी शक्तियों की जगह पे हमें नेगेटिव दे रहे हैं, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरे वाली पंखुड़ी का भी शम है और फिर शम है। इस तरह से हमारा हर एक चक्र का पेटल का मंत्र होता है। और अभी उन पेटल के अंदर जो देवियां बैठी हैं उनका जो नाम है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब ये 10 महाविद्याओं की शक्तियां हम अपने अंदर समाते हैं हर एक पेटल के अंदर, तो हम किस तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। देवी के जो 64 योगिनियां हैं उनका किस तरह से हम नाम का जप करते हैं। तो जैसे कि सम है, सम सर्व सिद्धि प्रदय नमः, इस तरह से हर एक देवी का एक मंत्र मंत्र है। हर ये जो हमने वम देखा है, वामनीय नमः, जिस तरह से अगले पेटल में हम जाएंगे बम बामणीये नमः, सम शिवदूते नमः, तम तत्वरिते नमः, कम कुल सुंदर्ये नमः। इस तरह से हम 64 योगिनियां हमारे जो जो हमारे सिद्ध संतों ने या फिर जो हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें बताया है, उस उन देवियों का 64 जो पेटल है हमारे शरीर के अंग, इसके चक्रों के अंदर, उन देवियों का हम उच्चारण के साथ में जब हम उनको एक्टिवेट करते हैं, 10 महाविद्याओं की शक्तियां तीन होके त्रिदेवी होके महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जो मेन है उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो हमारी शक्तियों को और ज्यादा विस्फोट की तरह शरीर के अंदर बढ़ाती हैं। और जब वो शक्तियां बढ़ती है ना, इतनी हीलिंग पावर अपने आप प्रकट होती है। और वो हीलिंग पावर को हम अपने शरीर को अंदर रख के, कोई शरीर में बीमारी रह नहीं सकती, कोई आपको बुरी शक्तियां छू नहीं सकती। कोई अगर आपके पास में बुरा इंसान आएगा, ऑटोमेटिकली आपके ओरा के दायरे में आते ही वो उसका सोच बदल जाएगी और वो अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए आप कहीं भी ऐसी जगह पे भी जाएंगे जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल नहीं है, सब कुछ कुछ आपको एहसास हो रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, वो सब भी धीरे धीरे आपके ओरा से जो वाइब्रेशन निकलेगी, जब आप 10 महाविद्याओं की साधना करके जाते हैं कहीं भी, तो वो शांत हो जाएगी। जो जो बुरे लोग हैं, बुरे विचारों वाले, उनके विचार जो है शांत हो जाएंगे। अभी हम मणिपुर चक्र में ध्यान करेंगे। बताने को बहुत सारा है लेकिन टाइम के हिसाब से मणिपुर चक्र में
ध्यान करते हुए अपने गुरु मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब मैंने जिस तरह से मैंने बताया क्रिया योग में श्वास को अंदर लो और रीढ़ की हड्डी के ऊपर की ओर समझो कि कुछ ऊपर की ओर वाइब्रेशन उठ रही है, उस तरह से जिस तरह से हम एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करते हैं। श्वास लें, ओम नमः शिवाय का मंत्र पूरा अंदर लेके जाएं मणिपुर चक्र तक और फील करें कि रीढ़ की हड्डी से ऊपर कुछ उठ रहा है। जब हमारे दिमाग का संतुलन बराबर होगा तो हम तीनों चीजों को एक साथ में कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि हमारा श्वास अंदर जा रहा है, हमारा मंत्र अंदर जा रहा है और हमारे रीढ़ की हड्डी से वाइब्रेशन शक्तियां ऊपर उठ रही हैं। कोशिश कीजिए एक बार मंत्र, अपने गुरु मंत्र जो भी दिया हुआ हो उसके साथ में। चेहरे पे एकदम शांति का भाव, तनाव में जैसे चेहरा जकड़ा हुआ है उस तरह से नहीं, एकदम रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ के एकदम रिलैक्स, तना हुआ ना हो, बस रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, बाकी शरीर में कोई ज्यादा अकड़न ना हो, एकदम रिलैक्स, धीरे कंधे एकदम ढीले छोड़े हुए। फील कीजिए कि आपको आपके गुरु की शक्ति आपके सिर के रास्ते से होती हुई, सहस्त्रसार के रास्ते से होती हुई आपके अंदर नीचे मूलाधार चक्र को छू के आ रही है हर बार। थोड़ा और ऊपर उठेंगे, अनाहत चक्र जिसमें 12 पंखुड़ियों का कमल का फूल है। जिस तरह से 12 पंखुड़ियों के कमल के फूल का एक बार मैं जानकारी देना चाहूंगी। 12 फूल यानी कि पहले पेटल में है कम, इसका बीज मंत्र तो यम है, अनाहत चक्र का यम। इस तरह से वाइब्रेशन के साथ में मंत्र को बोलना है बिल्कुल हृदय के बीच में। और अभी हम उनके जो 12 पेटल के मंत्र हैं, कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, झम, टम, ठम। इस तरह से जब हम मंत्रों को बोलते हैं तो हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है और इन ऊर्जाओं को जब हम अपने अंदर फील करना शुरू हो जाते हैं तो हमारी शक्तियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। अभी इन जो बीज मंत्रों की देवियां हैं उनके ऊपर एक बार ध्यान देंगे। 12 देवियां, 12 मंत्र। ओम कालरात्रिये नमः। पहला जो कम से पहले हमेशा हम चक्र को किस तरह से पेटल देखेंगे वो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी। हमेशा लेफ्ट की ओर से, इस तरह से लेफ्ट की ओर से शुरू कीजिए और नाभि के मतलब जैसे हम बीच में नाभि होती है और बीच में हम इस तरह से एक नाड़ी मानते हैं जो सुषुम्ना है और लेफ्ट और राइट में हम ईड़ा पिंगला मानते हैं जो चक्र बनता है। उसमें हम लेफ्ट की ओर से हमेशा शुरू करें मंत्रों की और पेटल की जानकारी। 6 जिस तरह से अभी अनाहत चक्र में 12 मंत्र हैं, 12 में 6 हो गए हमारे लेफ्ट में और 6 हो गए नीचे की ओर से ऊपर मिलाते हुए राइट में, तो बीच में से सुषुम्ना जा रही है। तो हम किस तरह से मंत्रों का पेटल के ऊपर ध्यान करेंगे, बहुत अच्छी जानकारी है, ये सबको होनी चाहिए जो हम ध्यान में आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। ओम कालरात्रिये नमः। खम, ओम खंडिताय नमः। गम, ओम गायत्रे नमः। घम, ओम घंटाकर्षणीये नमः। णम, ओम णाणाय नमः। चम, ओम चंडिकाय नमः। छम,
ओम छायाय नमः। छम जम ओम जयाय नमः। झम ओम झनकारण्ये नमः। णम ओम ज्ञान रूपाय नमः। टम ओम टंकार हस्ताय नमः। ढम ओम ढंकारण्ये नमः। इस तरह से हमारा जो अनाहत चक्र है उसके ऊपर 12 पेटल हैं, 12 देवियों के अलग अलग मंत्र हैं। ये बड़ी दुर्लभ विद्या है, जो कि हम जिसको आती है वही उसके बारे में सिखा सकते हैं। अभी जिस तरह से हम ऊपर बढ़ेंगे विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियों का कमल का फूल है, और उसके भी 16 अलग अलग पेटल के अलग अलग देवियां हैं, अलग अलग मंत्र हैं। जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं और कुछ दिन 6 महीने इनका अभ्यास करते हैं मंत्रों का, तो हम जानेंगे कि एक नई ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, और हम बिना देखे बिना सुने ही हर एक पेटल पे देवी अपनी प्रकट हो जाती है, हमें सब नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं 16 पंखुड़ियों के कमल के फूल में। अब हम विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है, हम है बीज मंत्र, उसको उच्चारण करेंगे। हम 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 जब हम बीज मंत्र के ऊपर, हम के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, हम भी साथ में जा रहा है सांस के साथ में, और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से कुछ ऊपर उठते हुए आ रहा है। जब हम इस तरह का अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो दिमाग है वो एक जगह पे नियंत्रित हो जाएगा, अपने आप ही तीनों चीजों को एक साथ में कर पाएंगे, और ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचने में हमें आसानी होगी। फिर वही 16 बीज मंत्र, 16 देवियां, कमल के फूल तक पहुंचने का जो सहस्त्र सार का कमल है सिर के ऊपरी भाग में, उस तक पहुंचने का ये सब छोटे छोटे पड़ाव हैं। उनको पार करते करते ऊपर की ओर उठें, और जो हमारे गुरु का स्थान है आज्ञा चक्र, 2 पंखुड़ियों का कमल का फूल जिसमें है, और जिसका बीज मंत्र है ओम, उसका उच्चारण करते हुए ओम ओम ओम। बीज पकड़ियों के मंत्र के लेफ्ट की साइड में है जो पेटल है उसका मंत्र है हम, और जो राइट में है उसका मंत्र है अक्षम। और जो देवियों का मंत्र है वो धीरे धीरे करके ही सीखने में फायदा है, एकदम नहीं। फिर उसके बाद में 1000 पंखुड़ियों का कमल का फूल सहस्त्र सार में जो विराजमान है, आप धीरे धीरे सहस्त्र सार का ध्यान जब बढ़ा देंगे, कभी आपको सिर के किसी कोने में वाइब्रेशन फील होगी, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे। और अपने ध्यान को और अपने शरीर को और अपने जो शरीर के अंदर जो चक्र है उनको इतना कोमल बना ले, जैसे कि एक वो लाजवंती का पौधा होता है ना, सुख, वो जो छुई मुई का पौधा होता है, थोड़ा सा भी टच किया, थोड़ा सा भी मंत्र सोचा या बोला, एक्टिवेट होना शुरू हो गया। तो क्योंकि मुझे खुद इस तरह का फील होता है कि थोड़ा सा भी मैं भजन, थोड़ा सा भी मैं कुछ भगवान के बारे में सोचती हूँ ना, तुरंत चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और हर चक्र में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो वाइब्रेशन जब होती है सहस्त्र सार में, तो कभी कहीं, कभी कहीं आपको जैसे कि कोई हल्का सा चींटी चल रही है, जैसे कि कोई गुदगुदी सी कर रहा है अंदर ही अंदर, उस तरह से फील होना शुरू हो जाएगा। अपने मन को निष्ठुर मत कीजिए, अपने मन को एकदम कोमल कीजिए और सौम्य रखिए, ताकि आपको शक्ति का एहसास जल्दी से हो जाए। और सहस्त्र सार का जो बीज मंत्र है वो भी है ओम 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 ओम।
जब ये हम साधना करते हैं तब उसके बाद में जो सबसे उच्च की महाविद्या होती है वो है श्री विद्या। श्री विद्या की साधना हमारे देश में बहुत ही कम लोग जानते हैं। श्री विद्या की साधना हमने अलग अलग तरह की नव आवरण साधना और श्री विद्या की साधना वो सब साधनाएं सीखी हैं अपने गुरु से, जो कि सबसे पहले विष्णु भगवान के एक रूप थे हयग्रीव, वहां से साधना प्रकट हुई थी। उसके बाद में भगवान दत्तात्रेय, फिर उसके बाद में अगस्त्य महामुनि, उनकी पत्नी लोपामुद्रा और फिर गोरखनाथ महाराज गुरु, उनके साथ में होती होती लुप्त हो गई धीरे धीरे। लेकिन कुछ श्री विद्या के साधक अभी भी हैं हमारे देश में जो कि हमें श्री विद्या की सही से जानकारी देके सही से उनकी शिक्षा सिखाते हैं। जिन लोगों के लाइफ में कोई भी खुशी नहीं रहती या फिर जरा भी पैसा एक्टिवेट नहीं होता है, यानी कि पैसा बढ़ता नहीं है और हमेशा वो अभाव में ही रहते हैं, उनके लिए श्री विद्या की साधना करने से वो भले ही उनके पास पैसा कम हो लेकिन उनको एक मानसिक शांति मिलती है, एक क्या बोलते हैं उसको, अपना वो संतुष्ट हो जाते हैं उससे। और संतुष्टि ही मेन साधना में ऊपर बढ़ने का सबसे ज्यादा मतलब शब्द नहीं आ रहा है, तो वो आगे बढ़ने का एक रास्ता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम, सभी को राम राम, सभी का दिन मंगलमय हो। हरि ओम। ओम अरहम। यस डांगे सर। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया है, लेकिन ये कोई बात नहीं, अभी जिज्ञासा समाधान का समय भी है। हमारे कुछ भाई बहनों की बढ़िया बढ़िया। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे सुशीला जी का आभार व्यक्त करें, ताली बजा के जोरदार। बहुत ही सुंदर सेशन, मस्त योगा प्राणायाम मेडिटेशन। उनको देख के लगता क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें उनमें होंगी करके। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और ये योगा का राज है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आना, इतना स्टेमिना आना, और बहुत कंटिन्यूस काम में रहती। अपने घर काम हो, उनका कैटर्स का काम हो, कंटिन्यू काम में रहने के बावजूद उनमें कोई कभी भी थकावट नहीं रहती। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं तहे दिल से त्रिवेणी संगम की ओर से ओम अरहम। हमारे सुशीला जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही सेवा आपकी निरंतर जी। मिलेंगी। यस डांगे सर, देखिए बहुत सामने बहुत नवरात्रि का समय आ रहा है, और नवरात्रि का हम सब जानते हैं शक्ति जागरण का समय होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में, हर संस्कृति में नवरात्रि का महत्व अलग अलग बताया गया है। तो हम चाहेंगे नवरात्रि के 9 दिन, सुशीला जी आप इस तरह का एक आयोजन रखें, 9 दिन तक कंटिन्यू एक सीरियल रात्रिकालीन अगर हो सके। तो हम जो आज आपने 64 योगिनियों की बात की, योगिनियों के बारे में हमने सुना है, कुछ कुछ नॉलेज भी है, लेकिन आपसे और अधिक जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि 9 दिन एक नवान्निक यस 9 दिन का कार्यक्रम एक सीरियल हम चलाएं, जिसमें आप हमारा मार्गदर्शन करें। जब भी जी आप हाँ, बिल्कुल रात का समय अगर सूटेबल हो तो सबसे अच्छा होता है, लोग फ्री हो जाते हैं उस समय। तो 9 दिन का अगर एक सीरियल अगर किया जा सकता है तो इसके ऊपर आप चिंतन करें, डांगे सर से बात करें, और हमारे एक नवरात्रि का एक बढ़िया अनुष्ठान हो सकता है। हाँ सर, जी हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत जरूर अच्छा। करना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी ये इस तरह की चीजें, मैं खुद तो करती ही हूँ 9 दिन की साधना। उसके बाद में जिस तरह से मुझे सुबह टाइम कम मिलता है मेडिटेशन के लिए, मैं रात को 9 बजे बैठती हूँ मेडिटेशन में और 11 साढ़े 11 बजे तक हर दिन मेरा ये नियम है यस कि मैं यस। 11 बजे तक। बिल्कुल, देखिए 9 बजे भाई भी हमारे फ्री हो जाते हैं, जिनका बिजनेस है या नौकरी है सब फ्री हो गया। पूरा परिवार जुड़ सकता है 9 से 10 अगर हम करते हैं, तो 9 से जी साढ़े जी दस एक घंटा सवा घंटा तो सपरिवार सब जुड़ सकते हैं, और अच्छी उपस्थिति भी हो सकती है, और ये साधना निश्चित रूप से बहुत ही फलदायी हो सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज मल्टी टैलेंट देखने को मिला, और एक विचार आया था कि जैसे अपने तो सिस्टम है कि भाई जैसे शरीर ये मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ में रोग बढ़ता है, और उस रोग को कम करने के लिए आप
योग प्राणायाम का आसरा लेते हैं तो एकदम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो उसमें एक बात थी कि कई आसन ऐसे होते होंगे जो आपको करने में तकलीफ हुई होती है। जी हाँ। तो ऐसे आसन आप कीजिए ही मत जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप वैसे आसनों को बढ़ा दीजिए जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाए, जो आपको स्वस्थ रखने में हेल्प करे। ऐसा हमें कोई दिखावा नहीं करना है कि जो हमें एकदम उल्टा पुल्टा होके आसमान के ऊपर पैर लगाना है और धरती को के ऊपर सिर लगाना है, वैसा नहीं। आप जो आपको इजी तरीके से हो उनको बढ़ा दीजिए, वही आपको फायदा देने लगे। जी देखिए अशोक जी, एक बात अब कही भी जाती है, सुख पूर्वक जो आसन किया जा सकता है वही आसन किया जाना चाहिए। शरीर में हमें तकलीफ हो वैसे आसन हमें अवॉइड करने चाहिए, ये बात हम रोज कहते भी हैं। तो लगता नहीं है सुशीला जी को देख कर उनको कोई आसन करने में, देखिए मोटापा हो सकता है लेकिन शरीर में जो लचीलापन होना चाहिए वो लचीलापन हम देख रहे हैं सुशीला जी में, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और शरीर जब वो आसन कर रही थी मैं देख भी रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से कर रही थी। तो लचीलापन होना बहुत जरूरी होता है। तो आज मोटापा मैं देख रहा हूँ उनके लिए कोई बाधा नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। जी। जी, मधु जी, मधु जी अरोरा। हाँ जी। ओ मैडम, सर्वप्रथम आपको मैं बहुत 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 धन्यवाद दूंगी। इतना नॉलेज, इतनी नॉलेज कि आपको लग रहा था मैं कुछ टुकड़े तो प्रस्तुत कर सकूं, पर और माता का सभी कुछ, गोरखनाथ बाबा के, अगर आप इतने कितने गुरु हैं आपके, तो मैं तो नतमस्तक हूं। और जब मैंने पहली बार फर्स्ट आपको अभी देखा तो मुझे लगा कि योगा कराएगी, और उसके बाद मेरे सारे मिथ, सारे भ्रम टूट गए। सच में कोई ये कहता था जब मैं कर, पेट मैडम पेट मोटा है ना तो आगे नहीं झुक पा रहे, पेट वो है तो पीछे, पर आपको देखकर आज सच में बहुत अच्छा लगा। सच में कोई ओम शब्द अरहम, नहीं। ओम अरहम। ओम ओम। तो समय हमारा संपन्न हो रहा मैं है। कहा तो भी आया। डांगे सर समापन की ओर चल रहा है हमें। अच्छा। जी, एक चीज बताना ओ, चाहूंगी छोटा सा। हाँ जैसे बोलिए। हम अपनी क्लास में मेडिटेशन करवा रहे हैं आजकल, हीलिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जो हमारे क्लास में जो मेरे अभी साथी बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि जब मेडिटेशन होती है और जब हीलिंग पावर मिलती है तो उनको ठंडी और गर्मी का एहसास होने लगता है, और दिन भर वो उसी ध्यान की अवस्था में ऐसे रहते हैं जैसे कि अनाहद नाद हमारा चालू हो जाता है, और वो दिन भर हमारे को बिल्कुल हल्का सा नशे में रखता है। उस तरह का लोग मुझे फोन करके भी बताते हैं कि वैसा फील होता है। तो उस तरह का मेडिटेशन की जो शक्तियां हैं उनको एक्टिवेट हो गई हैं लोगों की, और उसके हिसाब से लोग बहुत ज्यादा ध्यान में लाभ पा रहे हैं। जब भी मैं करवाती हूँ तो इस तरह का फील उनको ओम होता अरहम, है। ओम अरहम। तो बढ़िया बढ़िया, चलो समापन की ओर बढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। एवरीवन। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, और सुशीला जी आपका भी त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज।
फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर रोज। हर ओम